गरुड़ पुराण के अनुसार जिनके पुत्र नहीं हैं, केवल कन्या ही है, उनका क्या होता है। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और उसके बाद की स्थितियों का गहरा वर्णन मिलता है। अक्सर समाज में यह सवाल उठता है कि जिन माता पिता के केवल बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है, उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को सद्गति कैसे होगी। क्या बेटा न होने पर पितरों को मोक्ष नहीं मिलता? यह प्रश्न न केवल आज के समय में प्रासंगिक है, बल्कि पौराणिक काल में खुद पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से यही संशय पूछा था। वैकुंठ धाम में जब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों की सेवा कर रहे थे, तब उनके मन में यह चिंता जागी कि यदि किसी मनुष्य का पुत्र नहीं है तो उसके लिए परलोक की राह कैसी होगी। भगवान विष्णु ने इस जिज्ञासा को शांत करते हुए जो उत्तर दिए, वे आज के समाज के लिए बहुत बड़ी सीख है। यह पौराणिक संवाद हमें बताता है कि पुत्री का स्थान शास्त्रों में कितना ऊंचा है और वो भी पुत्र के समान अपने माता पिता को मोक्ष दिला सकती है। आज के इस विशेष लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार उन माता पिता का भविष्य क्या होता है जिनकी केवल कन्या संतान है। क्या उन्हें नरक जाना पड़ता है या फिर उनकी बेटियां ही उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोलती है। तो चलिए जानते हैं इस प्राचीन ज्ञान के मुख्य बिंदु को। जिनके मन में संतान को लेकर दुविधा है, उनके लिए गरुड़ पुराण के नियम और भगवान विष्णु के वचन बहुत राहत देने वाले हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्पष्ट बताया कि यह एक गलत धारणा है कि केवल बेटा ही माता पिता का उद्धार कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार पुत्र शब्द का अर्थ है पुम नामक नरक से रक्षा करने वाला। लेकिन यदि पुत्री सुसंस्कृत और धर्म का पालन करने वाली हो तो वो भी अपने माता पिता को उतना ही पुण्य प्रदान करती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी के घर में बेटा नहीं है तो उनकी विवाहित या अविवाहित बेटी को श्राद्ध और पिंडदान करने का पूरा हक है। श्री हरि कहते हैं कि पुत्री भी पिता का ही अंश होती है। जिस घर में केवल कन्याएं जन्म लेती है, वह घर अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के रूप में बेटियां उस घर को पवित्र करती है। मृत्यु के पश्चात यदि बेटी पूरी श्रद्धा से क्रियाकर्म और तर्पण करती है तो माता पिता की आत्मा को शांति मिलती है और वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। जब गरुड़ जी ने पूछा कि हे प्रभु, बिना पुत्र के पितरों की तृप्ति कैसे होगी, तब भगवान ने कुछ विशेष परिस्थितियों का वर्णन किया। यदि पुत्र ना हो तो पुत्री अपने पिता या माता का अंतिम संस्कार कर सकती है। उसके द्वारा दिए गए पिंडदान को पितृगण प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। बेटी का पुत्र यानी नाती भी अपने नाना नानी का श्राद्ध करने का अधिकार रखता है। शास्त्रों में नाती को पुत्र के समान ही माना गया है, जो पितृ ऋण से मुक्ति दिलाता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः संतानहीन है तो वो किसी बालक को गोद ले सकता है, जो भविष्य में उसके कुल को आगे बढ़ाएगा। और यदि संतान नहीं है तो छोटा भाई, भाई का बेटा या फिर पत्नी भी यह कार्य कर सकती है। गरुड़ पुराण में कर्म प्रधान सिद्धांत पर जोर दिया गया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि केवल पुत्र होने से स्वर्ग नहीं मिलता। यदि पुत्र अधर्मी है और माता पिता की सेवा नहीं करता तो वो उन्हें नरक की ओर ले जाता है। इसके विपरीत यदि किसी की केवल कन्या संतान है और उसने जीवन भर धर्म, कर्म, दान, पुण्य और परोपकार किया है तो उसकी सद्गति निश्चित है। शास्त्रों के अनुसार बेटी का दान, जिसे कन्यादान कहते हैं, सबसे बड़ा महादान माना गया है। जो माता पिता
अपनी पुत्री का विवाह योग्य वर के साथ संपन्न करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए जिन माता पिता के केवल कन्याएं हैं, उन्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बेटियां उनके लिए साक्षात मोक्ष का मार्ग है। केवल गरुड़ पुराण ही नहीं, बल्कि मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों में भी यह कहा गया है कि आत्मा का ना तो कोई लिंग होता है और ना ही कोई जाति। मृत्यु के बाद केवल सूक्ष्म शरीर और संचित कर्म साथ जाते हैं। पुत्र और पुत्री दोनों ही माता पिता के रक्त और अंश के निर्मित होते हैं, इसलिए दोनों का आत्मिक जुड़ाव समान होता है। यदि बेटी पूरे मन से अपने माता पिता की शांति के लिए प्रार्थना करती है, तो ईश्वर उसे अवश्य सुनते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।